चैप्टर 9.1 है, जिसका हेडिंग है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस के भी नाम से जानते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है 9.1 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है। इस चैप्टर का नाम ही है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। मतलब त्रिकोणमिति में अभी तक जो चीजें आप पढ़े हैं उसका उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, उसमें से कुछ चीजों को चैप्टर 9.1 में हमें पढ़ना है कि आखिर जो चीज आप पढ़े हैं त्रिकोणमिति में उसका कहीं न कहीं उपयोग होता होगा। तो उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो उसका उपयोग तो बहुत जगह होता है। इसीलिए यहाँ पर एक शब्द जोड़ दिया गया है कुछ सम, मतलब उसके कुछ उपयोग के बारे में हमें चैप्टर 9.1 में पढ़ना है। तो इस चैप्टर को हल करने से पहले पीछे जो भी चीज आप पढ़े हुए हैं वो सब चीज आपको पता होना चाहिए, है कि नहीं, कि क्या क्या आप पढ़ करके आए हुए हैं। तो चलिए थोड़ा सा उसको हम लोग फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग पढ़े हुए थे त्रिकोणमितीय अनुपात, टी रेशियोज। क्या पढ़े थे? टी रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग पढ़े हुए थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या होता था कि अपने पास एक समकोण त्रिभुज होता था। क्या होता था? समकोण त्रिभुज। उसमें किसी एक न्यून कोण को हम मुखिया बना देते थे, नहीं, और इसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करते थे कि कौन लंब होगा, कौन आधार होगा, कौन लंब होगा और कौन आधार होगा। तो मुखिया यहाँ पर है, तो इस भुजा पर वो आसन लगाया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग बोलते थे आधार, और आधार को हम लोग सूचित करते थे बी से। और ये हो जाएगा लंब परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग सूचित करते थे पी से, और ये हो जाएगा कर्व हाइपोटेन्यूज, जिसको हम सूचित करते थे एस से। अब इस तरह से हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, कितना 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग पढ़े हुए थे। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में कौन कौन था? एक था साइन थीटा जो पी बाई एच होता था, फिर कॉस थीटा जो बी बाई एच होता था, फिर टेन थीटा पी बाई बी होता था, फिर साइन का उल्टा हो जाता था कोसेक, तो कोसेक थीटा ये हो जाता एच बाई पी, फिर होता था कॉस का उल्टा सेक, सेक थीटा बराबर एच बाई बी, टेन का उल्टा होता था कॉट, तो कॉट थीटा बराबर होता था बी बाई। ये चीज हम लोग पढ़े हुए थे, ठीक है। उसके बाद से अगला टॉपिक्स में हम लोग पढ़े हुए थे कि अब न्यून कोण में 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का त्रिकोणमितीय मान कितना होता है, नहीं, तो ये चीज हम लोग इसके बाद पढ़े हुए थे। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये सब का त्रिकोणमितीय मान कितना होता है वो सब चीज हम लोग पढ़े हुए थे। जैसे थीटा हो गया, क्या हो गया। अब हम बात करते हैं साइन में। हम साइन 0 डिग्री, 0, अच्छा, यदि थीटा के जगह पर हम 30 डिग्री ले लें तो साइन 30 डिग्री 1/2, ये होता था 1/√2, और साइन 60 डिग्री का होता था √3/2। उसके बाद साइन 90 डिग्री का कॉस में इसका उल्टा होता था, नहीं, कॉस में इसका उल्टा होता था, कॉस में इसका उल्टा होता था। जैसे थीटा के जगह पर यदि हम 0 डिग्री रख देते यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर ये √3/2 हो जाएगा, ये 1/√2 ही होता था, अब ये 1/2 हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा 0। फिर टेन के बारे में हम लोग पढ़े हुए थे कि टेन थीटा, तो टेन 0 डिग्री का मान 0/1 तक कितना 0, क्योंकि आप लोगों को पता है कि टेन थीटा बराबर होता था कितना साइन थीटा बटा कॉस थीटा,
तो इस तरह से tan 30 डिग्री तो 1/2, मतलब इतना बटा इतना, तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3। अच्छा जी, उसके बाद से tan 45 डिग्री तो इतना बटा इतना, तो बराबर बटा बराबर कितना 1। फिर 60 डिग्री तो इतना बटा इतना, 2 से 2 कट जाएगा √3। और 1/0 1डिफाइंड, क्योंकि हर में कभी भी जीरो आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। तो 1/0 अपरिभाषित, क्या चीज, अपरिभाषित, अनडिफाइंड, अन। उसके बाद से सेम इसका उल्टा होता था, क्या चीज, कोसेक, सेक, कॉट। तो 3 तो याद हो जाता, बाकी 3 तो हम लोग को याद हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे। पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब हो गया कि यदि ये थीटा होगा तो ये क्या होगा, 90 माइनस थीटा। नहीं, तो इसमें हम लोग ये पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, इसमें हम लोग ट्रिक याद किए थे कि साइन का होता है कॉस और कॉस का साइन, टेन का होता है कॉट और कॉट का टेन, सेक का होता है कोसेक और कोसेक का सेक हो जाएगा। तो ये चीज हम लोग ट्रिक पढ़े हुए थे, नहीं। तो इसके हिसाब से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन का कॉस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस, और यहाँ पर 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा। यहाँ पर थीटा रहता था, यहाँ पर 90 माइनस थीटा। जैसे इस तरह से रहता साइन थीटा, तो इसको हम लोग साइन का क्या होता है कॉस, और यहाँ पर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो कुछ इस तरह का चीजें हम लोग पढ़े हुए थे। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो टेन का कितना कॉट, तो यहाँ पर कॉट हो जाएगा, और यहाँ 90 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा। उसी तरह से सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक का कितना होता है कोसेक, तो हो जाएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ये सब चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद से हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पढ़े थे। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, सर्वसमीका मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये चीज पढ़े थे। मतलब साइन कॉस में क्या रिलेशन होता है, नहीं। उसके अलावा टेन सेक टेन में क्या रिलेशन होता है, कोट कोसेक में क्या रिलेशन होता है, ये सब चीजें हम लोग प्रूव किए हुए थे। ये रिलेशन जो है आइडेंटिटीज कहलाता है। जैसे साइन और कॉस के बीच क्या रिलेशन होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। फिर दूसरा हम लोग पढ़े थे कि टेन और सेक में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा कोसेक और कॉट में रिलेशन होता था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हो गया अपना त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो इतना चीज हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ करके आए हैं, और इन सभी चीजों का कहीं ना कहीं इसमें जरूरत पड़ सकता है। हालांकि इसमें मेनली जो आपको जरूरत पड़ेगा उस पर हम लोग आगे फोकस करते हैं, आगे फोकस करते हैं। अब त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में, अब इसमें एक्चुअली आप लोगों को सबसे पहले इसमें तो 9.1 में लगभग 16 प्रश्न है आपका, कितना 16 प्रश्न, और परीक्षा के दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग इसमें से 2 प्रश्न, एक प्रश्न आता है हर साल, 1 या 2 प्रश्न आता है जो 5 नंबर का होता है, 5 मार्क्स का होता है। एक चैप्टर से 5 मार्क्स का आना बहुत हो गया, नहीं हो गया। और मात्र कितना प्रश्न है 16। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो एक्सरसाइज का ही प्रश्न दे, कुछ अपने तरफ से वो कुछ मिला जुला करके दे सकता है, एग्जाम्पल का भी प्रश्न दे सकता है कि नहीं।
लेकिन यदि बेसिक नॉलेज हमको अच्छा से हो जाए तो किसी तरह से देगा, क्या दिक्कत है? नहीं। तो हमें सबसे पहले बेसिक नॉलेज इसके बारे में रखना है कि एक्चुअली इसमें किस टाइप का प्रश्न आता है। तो सबसे पहले तो ये वर्ड प्रॉब्लम वाला प्रश्न है, मतलब स्टेटमेंट दिया रहेगा। स्टेटमेंट के हिसाब से आपको इसमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम एकदम परफेक्ट होना चाहिए। डायग्राम क्या होना चाहिए? परफेक्ट होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। अब तुमको लगेगा डायग्राम का मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर बनाने के लिए आ जाए, है कि नहीं, और हाथी का चित्र बनाने के लिए आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। सिंपल सा चीज आता है। डायग्राम में इसमें क्या आता है, तो डायग्राम में इसमें प्रश्न पढ़ोगे, जो डायग्राम बनेगा वो एक समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज बनेगा। इस टाइप का त्रिभुज बनेगा, इसमें हमेशा इस टाइप का त्रिभुज बनेगा। अरे समझे? अच्छा, तो समकोण त्रिभुज में इसको हम आधार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आधार है एक्चुअली वो होगा क्षैतिज रेखा। क्या होगा? क्षैतिज रेखा। धीरे धीरे आएगा समझ में। हॉरिजॉन्टल लाइंस। क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइंस। या प्लेन भी कर सकते, हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये जो लंब है ना, ये वाला जो लंब है एक्चुअली ये वर्टिकल लाइंस होगा। क्या होगा? उदग्र रेखा। उदग्र रेखा होगा, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन नहीं, ये जो होगा ये वाला, इसको हम लोग कहेंगे दृष्टि रेखा। क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। अरे सर में मतलब ध्यान से देखो, इसमें हमें डायग्राम में एक क्षैतिज रेखा मिलेगा। क्या मिलेगा? क्षैतिज रेखा आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? क्षैतिज रेखा और उदग्र रेखा। और क्या मिलेगा? उदग्र रेखा। और क्या मिलेगा? दृष्टि रेखा। ये तीनों मिल करके एक समकोण त्रिभुज बना देंगे। ये तीनों मिल करके क्या बना देंगे? समकोण त्रिभुज बना देंगे। ठीक है, ये तीनों मिलकर क्या बना देंगे? एक समकोण त्रिभुज बना देंगे। उसके अलावा इसमें मिलेगा उन्नयन कोण। क्या मिलेगा? उन्नयन कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा इसमें मिलेगा अवनमन कोण। अवनमन कोण। अवनमन कोण। एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, और दृष्टि रेखा तो हम बोलबे किए हैं। क्या चीज? फिर से एक बार लिख देते हैं, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। अब देखो, डायग्राम बनाने की एक आसान ट्रिक हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले प्रश्न पढ़ोगे तो प्रश्न में यदि कहीं भूमि की चर्चा हो, किसकी चर्चा हो? भूमि का, समुद्र तल। क्या चीज? समुद्र तल,
उसके अलावा नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई, है कि नहीं, नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई। तो इन सभी चीजों को आपको दिखाना है, डायग्राम नहीं बनाना है, इसको क्षैतिज रेखा से दिखाना है। इस तरह के रेखा इसे खींच दे। क्षैतिज रेखा का मतलब होता है जो ऐसे एक रेखा खींचते हैं पृथ्वी के समानांतर, जब पृथ्वी ऐसे है ना तो ऐसे हम एक रेखा खींच देते हैं, या पृथ्वी पर एक रेखा खींचो तो वह रेखा कहलाता है क्षैतिज रेखा। क्या कहलाता है? तो इस तरह से रेखा खींच दोगे, क्षैतिज रेखा द्वारा दिखाना है। किस रेखा द्वारा? क्षैतिज रेखा द्वारा इसको दिखाना, क्षैतिज रेखा द्वारा इसको दिखाना। दूसरा कि यदि प्रश्न में आपको मिलता है मीनार, क्या मिलता है? मीनार मिलता है, या भवन मिलता है, या पेड़ मिलता है, क्या मिलता है? पेड़ मिलता है, या कोई स्तंभ मिलता है, क्या मिलता है? या कोई आदमी की हाइट की चर्चा होती है, तो इन सभी चीजों का दिखाना उदग्र रेखा द्वारा। इस तरह का एक रेखा खींच देना। इसको किस रेखा द्वारा दिखाओगे? उदग्र रेखा द्वारा दिखाओगे, उदग्र रेखा द्वारा दिखाओगे। ये दो चीजें हैं जो डायग्राम में एकदम जरूरी है। यदि भूमि का है तो क्षैतिज रेखा खींचना। जैसे मान लो कहते हैं भूमि पर एक मीनार खड़ा है, तो भूमि अभी बोले हैं एक क्षैतिज रेखा, ये भूमि हो गया। अच्छा, दो अंत बिंदु है, एक यहाँ एक यहाँ, अंत बिंदु दे देना। मीनार, तो मीनार को कैसे देखा? उदग्र रेखा। तो उदग्र रेखा किसी एक अंत बिंदु पर आपको देना है। जब तक प्रश्न कोई खास चर्चा नहीं कर तब तक एक बिंदु पर। तो हम तो समझ गए कि मीनार को किसे दिखाना? उदग्र रेखा के द्वारा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ऐसे एक रेखा खींच देंगे। अब ये हो जाएगा कौन सा रेखा? उदग्र रेखा। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन गया? अब इसको मिला देना, अब ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो ये जो कर्ण होता है ना, इसी कर्ण को हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा। लिख देते हैं यहाँ पर, कर्ण को ही हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। कर्ण को ही हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। कर्ण को क्या बोलोगे? दृष्टि रेखा। तो ये हो गया क्षैतिज रेखा जो यहाँ पर लिखे हैं। ये क्या हो गया? उदग्र रेखा। ये क्या हो गया? दृष्टि रेखा हो जाएगा। तो ये अपना हो गया क्षैतिज रेखा। क्या हो गया? तो कुल मिलाकर के इस तरह का एक डायग्राम आपको मिल जाएगा, इस तरह का एक डायग्राम मिल जाएगा। तो ये हो गया। अब कौन सा रेखा? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा। ये कौन सा जिसको हम लंब कहते थे वो कौन सा रेखा हो गया? उदग्र रेखा हो गया। नहीं, ये कौन सा रेखा हो गया? दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। और ये जो कोण होगा यहाँ पर, ये कोण उन्नयन कोण होगा। क्या होगा? या अब उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो एक चीज और यहाँ पर हम लिख देते हैं, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण या अवनमन कोण। अवनमन, इसी को अवनयन भी कहा जाता है, अवनयन कोण। ये दोनों कोण जो होता है ना, हमेशा हमेशा क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा एवं दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा के बीच बनते हैं, बीच बनते हैं। ये मेन पॉइंट है, इसको याद रखना, ये वाला चीज कि हमेशा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच ये हमेशा बनता है, हमेशा इसके बीच
बनता है ये वाला। उन्नयन कोण या अवनयन कोण हमेशा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनता है, मतलब हमेशा आधार और कर्ण के बीच बनता है। तो आपसे कोई पूछे कि चलो थोड़ा देर के लिए आप बताओ कि ये उन्नयन कोण होगा या ये वाला होगा, तो देखो ये वाला कोण दृष्टि रेखा उदग रेखा के बीच है, और ये वाला कोण जो है क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच है। तो उन्नयन कोण ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये वाला नहीं होगा। हालांकि उन्नयन नहीं होगा, ये नीचे की तरफ है तो ये अवनयन होगा, है कि नहीं। लेकिन फिलहाल आप इसको उन्नयन मान करके चलो, क्योंकि अभी आपको समझाया नहीं है। तो ये उन्नयन कोण होगा कि ये वाला उन्नयन कोण होगा? क्यों? क्योंकि उन्नयन कोण कहाँ पर बनता है? क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनता है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनता है। याद रहेगा इतना। तो इस चैप्टर में हमें कोई खास उपयोग आपको 10th क्लास में नहीं दिया त्रिकोणमिति का, एक छोटा छोटा सा कंसेप्ट दिया हुआ है नहीं। तो इसमें आपको 9.1 में स्टेटमेंट वाला प्रश्न मिलेगा, वर्ड प्रॉब्लम वाला, मतलब कुछ लिखा हुआ रहेगा नहीं। तो प्रश्न पढ़ने पर आपको एक डायग्राम बनाना है, वो डायग्राम आपका एक समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। तो प्रश्न में चर्चा करेगा भूमि या समुद्र तल या नदी की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई, ऐसे कुछ चर्चा करे तो उसको हम डायग्राम एक क्षैतिज रेखा द्वारा दिखाएंगे। क्षैतिज रेखा का मतलब भूमि के समानांतर, मतलब जमीन पे एक तल पर एक रेखा खींचोगे तो वही रेखा क्या कहलाता है? क्षैतिज रेखा कहलाता है। मतलब ऐसे नहीं, ऐसे सोया हुआ, ऐसे सोया हुआ, तो क्षैतिज रेखा हो गया। अच्छा, उसके बाद से कहेगा कि मीनार, क्या चीज? पेड़, खंबा, उसके अलावा भवन, ये सब चीजें कहेगा आपको, तो उसको हम दिखाएंगे उदग रेखा के द्वारा। तो क्षैतिज रेखा पहले खींच देंगे। ये सभी चीजें कहाँ पर होगा? जमीन पर। मान लो मीनार कहाँ पर होगा? तो जमीन पर होगा कि हवा में होगा? नहीं, तो जमीन का मतलब क्षैतिज रेखा। अब मीनार, तो दो अंत बिंदु, या तो यहाँ पर खड़ा कर दो और नहीं तो यहाँ पर एक साइड में मीनार को खड़ा कर दो, और फिर इसको मिला दो। क्या करो? मिला दो। ये क्या बन जाएगा? समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अब एंगल, तो एंगल या तो उन्नयन कहेगा नहीं तो अवनयन कहेगा। तो उन्नयन कहे या अवनयन कहे, ये दोनों कोण हमेशा बनते हैं क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा। तो जो कर्ण होगा वही आपका क्या हो जाएगा? दृष्टि रेखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दृष्टि रेखा हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण क्या होता है? तो उन्नयन कोण का मतलब होता है, ध्यान से देखो यहाँ पर, मान लो कि यहाँ पर जब तक व्यक्ति कोई आदमी है और उसकी हाइट नहीं दे तो उस आदमी को एक बिंदु हम मान करके चलेंगे। क्या मानकर चलेंगे? एक बिंदु। तो मान लो एक आदमी है, तो उसका यहाँ पर आंख है, कौन सी है? ये आंख हो गया, ये वाला कौन सी हो गया? ये वाला, ये आंख हो गया। और यहाँ पर मान लो ये हो गया तुम्हारा मोनू हो गया। कौन हो गया? ये मोनू हो गया। अब इसका एक दोस्त है, इसका एक दोस्त है जो अपने मकान पर खड़ा है, अपने मकान के छत पर है। कहाँ पर है? तो इसका दोस्त यहाँ पर है। मकान को हम लोग से दिखाएंगे उदय रेखा के द्वारा नहीं, छत पर खड़ा है। तो चलो इसको हम हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब इसका दोस्त जो है यहाँ पर खड़ा है। यहाँ पर कौन सी है? इसका दोस्त यहाँ पर खड़ा है। अब ये इसको देखता है, क्या करता है? तो देखता है तो क्या होगा? जैसे आप लोग पिक्चर वगैरह में देखते होइएगा, भूत प्रेत वाला पिक्चर नहीं, ऐसे देखता है तो ऐसे आंख से एकदम रे निकलता है, देखते हो ना, आंख से ऐसे रे निकलता है। तो यहाँ से ये इसको देखेगा, तो दृष्टि ये हो गया। और यहाँ से इसको देखता है तो इसका आंख से एक रे निकलेगा। क्या निकलेगा? रे। जैसे मान लो कि अपने पास ये लाइट है, कौन सी है? ये लाइट है। अब ये लेजर लाइट है। तो सपोज मान लो कि हम आंख में ऐसे ऐसे लेजर लाइट को ऐसे किए हुए हैं, ठीक है। अब ये इसका दोस्त जो है ना, अब यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब यहाँ से जब देखेगा तो एक लाइट इस तरह से निकलेगा, निकलेगा, देख रहे हो? लाइट इस तरह से निकलेगा और ये इसको दिखाई देगा।
तो यहाँ से जो लाइट निकलेगा वो कुछ इस तरह से होगा, सीधा जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, सीधा जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं या वस्तु कहेंगे, मतलब इसके दोस्त को। और ये रेखा जो होगा जिसके आंख से निकल रहा है, इसी रेखा को हम कहते हैं कौन सा रेखा? दृष्टि रेखा। क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा। अब ये व्यक्ति ऊपर की तरफ देख रहा है, तो सबसे पहला काम ये होगा कि इसके दृष्टि से पहले एक क्षैतिज रेखा हमको खींचना पड़ेगा। यहाँ पर क्षैतिज रेखा नहीं, क्योंकि ऊपर खड़ा होकर देख रहा है। जैसे मान लो कि हम ही देख रहे हैं ऊपर कोई चींटी है यहाँ पर, अच्छा कुछ है यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो रे ऐसे निकला, ऐसे रे निकला। तो यहाँ से पहले एक क्षैतिज रेखा आपको खींचना पड़ेगा पृथ्वी के समानांतर। एक रेखा ऐसे आपको दिखाना पड़ेगा। ये तो लाइट जा ही रहा है इस तरह से, नहीं तो इसके बीच जो कोण बनेगा वो कोण क्या होगा? उन्नयन। उन्नयन का मतलब ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं, तो जब हम ऊपर की तरफ देखें कि दृष्टि रेखा हमारा कहाँ होगा? ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ से एक हम क्षैतिज रेखा खींचेंगे। नहीं दिया रहा तब यहाँ से क्या करेंगे? एक क्षैतिज रेखा वो अपने से खींचेंगे। और ये जो कोण होगा, ये चूंकि इसके ऊपर की तरफ ऐसे देख रहा है, ये जो कोण होगा उसको हम कहेंगे उन्नयन कोण। क्या कहेंगे? उन्नयन। ठीक है। अच्छा, तो जब एक चीज बताओ, अब ये जो है इसको हम, ये मोनू हो गया, इसको नाम दे देते हैं चीटू। क्या नाम देते हैं? चीटू दे देते हैं। तो चीटू भी स्वाभाविक इसको देखेगा, नहीं देखेगा? मान लो इशारा कर रहा है कि चल चलना है खेलने के लिए, जल्दी से चलो, ये भी देखेगा तब ना, ये भी कुछ इशारा करेगा इसको। तब ये चीटू इसको देख रहा है। अब ये चीटू हो गया। अब ये आदमी हो गया जो यहाँ पर है, और इसका दोस्त चीटू हो गया जो यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर है, इसको देख रहा है। वो यहाँ पर इसको देख रहा है, यहाँ पर, इसका दृष्टि यहाँ पर है। अब ये क्या करेगा? नीचे की तरफ देखेगा, क्योंकि इसका दोस्त कहाँ पर है? नीचे है। अब यहाँ से एक रे निकलेगा, क्योंकि इसको देखेगा तो यहाँ से एक रे निकलेगा ना। यहाँ से क्या करेगा? एक रे निकलेगा, इस तरह से एक रे निकलेगा। नहीं, अब ये क्या कर रहा है? नीचे की तरफ देख रहा है। ये कौन सा रेखा हो गया? दृष्टि से निकला हुआ। इसको कौन सा रेखा बोलेंगे? दृष्टि रेखा बोलेंगे, दृष्टि रेखा बोलेंगे। अब यहाँ पर दृष्टि यहाँ से नीचे, तब यहाँ पे क्षैतिज रेखा होना चाहिए था। तो क्षैतिज रेखा का मतलब इसे पृथ्वी के समानांतर, तो ऐसे ही ना होगा? ऐसे ही ना होगा? अरे नीचे की तरफ वो देख रहा है, ऐसे देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है, ऐसे नीचे, ऐसे नीचे नीचे ऐसे देख रहा है। तब क्या करेंगे? यहाँ क्षैतिज रेखा होगा, पृथ्वी के समानांतर होगा कि नहीं होगा? इस तरह से, इस तरह से होगा। तो इसके बीच जो कोण बनेगा वो कौन सा कोण होगा? अब नीचे की तरफ देख रहा है तो होगा अनयन या अनमन। तो ये जो कोण बनेगा, इस कोण को हम बोलते हैं अनयन या अनमन या अनमन। तो दोनों ही स्थिति में जो कोण बन रहा है वो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बन रहा है। नहीं, तो जब ऊपर देखेंगे तो उन्नयन, और नीचे देखेंगे अनमन। ऊपर देखेंगे उन्नयन, नीचे देखेंगे अनयन। उसे ऊपर, और इसका उल्टा हो जाएगा अनयन। तो ऊपर देखेंगे उन्नयन और नीचे देखेंगे अनयन। ऊपर देखेंगे और दृष्टि रेखा, एक यहाँ से रेखा खींचना ही पड़ेगा, यदि नहीं है तो जनरली हम लोग यदि पृथ्वी पर खड़े होकर कुछ चीज को देखते हैं तो ऐसे माना जाता है, ऐसे मानकर चला जाता है कि सतह हो गया। क्या चीज हो गया? सतह हो गया। तो ये गाढ़ा के अंदर आप बैठे हुए हो, ये गाढ़ा के अंदर आप बैठे हुए हो, इसके अंदर जमीन के अंदर एक गाढ़ा खोद करके आप बैठे हुए हो, और यहाँ पर आपका दृष्टि है। यहाँ पर कौन चीज है? आपका दृष्टि है। तो यहाँ से आप चीजों की इंक्वायरी करते, ऐसे 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 मानकर चला जाता है। नहीं, इसीलिए आप जमीन पर है तो आपको अपना डायग्राम देने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक पॉइंट मान लेंगे और वही पॉइंट आप हो जाइएगा। जब तक प्रश्न में आपके हाइट नहीं दे तब तक। ऐसा में तो यही है आप लोगों का उन्नयन कोण, अवनयन कोण। इस चैप्टर में हम एक डायग्राम बनेगा, वो डायग्राम होगा समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज बनेगा। एक क्षैतिज रेखा होगा, एक क्या होगा? दृष्टि रेखा होगा,
और ये क्या हुआ, उदग रेखा, ये तीनों मिलकर के बनाएंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और जो उन्नयन कोण होगा इसी में से एक जो होगा या तो उन्नयन होगा या क्या होगा, अवनयन कोण होगा। और इस तरह से इसमें जनरली हम लोगों को लगभग इसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात की जरूरत उतना नहीं पड़ता है, ज्यादा हम लोग को पड़ेगा टेन का, ज्यादा मैक्सिमम इसी की जरूरत पड़ता है, ज्यादा हम लोग को टेन की ही जरूरत पड़ता है। और कभी कभार साइन की जरूरत पड़ेगा, कभी कभार, कभी कभार हम लोग को साइंस की जरूरत पड़ेगा या कॉस की जरूरत पड़ता है, कभी कभार। नहीं तो जनरली यही हमको टेन की जरूरत पड़ता है। किसकी जरूरत पड़ता है, टेन की। क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं, नहीं क्योंकि प्रश्न में आप नहीं लिख रहे हैं, आप लोग किताब से अपना प्रश्न पढ़ लीजिएगा। कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले यहाँ पर एक खंभा है, खंभा कहाँ पर होगा, जमीन पर। तो जमीन के पहले डायग्राम बनाएंगे, तो जमीन को हम लोग किसे दिखाते हैं, क्षैतिज रेखा। ये हो गया अपना जमीन मतलब भूमि, क्या हो गया, ये हो गया जमीन मतलब भूमि। अच्छा, अब इस पर एक खंभा खड़ा है, तो खंभा को किसे दिखाएंगे, उदग रेखा। तो या तो इस पॉइंट पर दिखाएंगे नहीं तो इस पॉइंट पर दिखाएंगे, तो हम यहाँ पर एक दिखा देते हैं उदग रेखा, इसको हम बोलेंगे खंभा। क्या बोलेंगे, ये हो गया अपना खंभा, नहीं। अच्छा, अब कह रहा है एक सर्कस का कलाकार जो है, प्रश्न के हिसाब से एक खंभे का ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष, नहीं, इसको इस पॉइंट को, सबसे ऊपरी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं शीर्ष, और नीचे वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पाद बिंदु। कौन सा बिंदु, पाद बिंदु हो जाएगा ये वाला पॉइंट। तो शीर्ष से, शिखर से एक डोरी और भूमि के दूसरे सिरे से एक डोरी को बांधा गया है जो पूरा, जो लूज नहीं है, पूरा स्ट्रेट है। तो यहाँ पर हम एक डोरी को, यहाँ पर डोरी को दिखाएंगे एक रेखा के द्वारा, यहाँ से इसको हम क्या करते हैं, मिला देते, क्या करते हैं, मिला देते। ये हो गया डोर को हो या डोरी को, अब इसका नाम देते हैं, एक ये हो गया। अब देखो तो कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। इसका नाम देते हैं खंभा ए बी, जमीन हो जाएगा बी सी, ए सी क्या हो जाएगा, डोर हो जाएगा। अब इसमें कुछ दिया हुआ है सर, हाँ, डोर की लंबाई कितनी है, तो ए से सी, यही ना एसी डोर हो गया। इसकी लंबाई कितना, इसकी लंबाई हो जाएगा 20 मीटर, कितना, 20 मीटर हो गया। और कुछ दिया है, हाँ, कितना कोण बना, जमीन के साथ कितना कोण बनाता है ये, तो यहाँ पर बन रहा है जो उन्नयन कोण हो गया, क्या हो गया, तो कह रहा है खंभा की ऊंचाई क्या होगा वो आप ज्ञात करें। इसकी ऊंचाई मतलब हम ए बी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, माना ए बी एक खंभा है, क्या चीज है, एक खंभा है, तथा तथा एसी डोर है या डोर की लंबाई है, डोर की लंबाई है, डोर की लंबाई है, नहीं। प्रश्न से अब जो डाटा दिया है उसको लिख दो, क्या क्या अपने पास है, एसी का मान दे दिया है, एसी बराबर कितना 20 मीटर, ये वाला कोण कितना, तो कोण सी बराबर कितना, तो हमें क्या ज्ञात करना है, ए बी, तो ए बी बराबर 60, इन्हें ज्ञात करना। तो चलो अब समकोण त्रिभुज में क्या पढ़े हो, ये मुखिया हो गया, तो इसके लिए लंब होगा या आधार होगा, एक कर्ण होगा, तो हमको लंब निकालना है, कर्ण दिया है। तो लंब और कर्ण कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का मान होता है, लंब और कर्ण, साइन का, तो साइन लेकर चलेंगे।
इस मुखिया के लिए ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। नहीं तो लंब हमसे पूछा जा रहा है और कर्ण दे दिया है, तो लंब और कर्ण किस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान होता है? साइन का। तो साइन लेकर आगे बढ़ेंगे। नहीं तो लिखते हैं यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में ए बी कोण बी पर 90 डिग्री बन रहा है, तो बस दिखा देंगे। नहीं और सी पर कौन है? मुखिया है, मतलब 9 कोण। ठीक है, तो हम लेकर चल रहे हैं कौन सा? साइन। तो इसलिए साइन लेकर चलेंगे तो ही वो निकलेगा। साइन 30 डिग्री, तो साइन का होता है p/h, तो p हो जाएगा ए बी और h हो जाएगा ए सी। अब सबका वैल्यू रखो, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ए बी का मान तो हमको ज्ञात ही करना है, ए सी दे दिया कितना। अब क्या करोगे? तीसरा तीसरी गुना करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ए बी को 2 से गुना करोगे कितना? तो 2ab बराबर 20 में 1 से गुना करोगे 20। अब ये 2 जाकर क्या हो जाएगा? तो ए बी बराबर हो जाएगा 20/2, 2 दाई। तो ए बी बराबर हो जाएगा 10 मीटर। ए बी मीन्स खंभे की ऊंचाई। अतः खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई जिसे हम ए बी माने हैं, क्या माने हैं? बराबर हो गया 10 मीटर। 10 यही आपका क्या हो जाएगा? ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। पेड़ की ऊंचाई फटाफट एक डायग्राम बना देते हैं। पेड़ कहाँ पर होगा? जमीन को क्षैतिज रेखा, ये हो गया अपना एक क्षैतिज रेखा, मतलब जमीन हो गया, भूमि हो गया, ये कौन सी हो गया? इस पे एक पेड़ को किसे दिखाएंगे? उजग रेखा। एक पेड़ को या तो यहाँ पर दिखाओ, नहीं तो यहाँ पर दिखाओ। चलो हम यहाँ पर दिखा देते हैं। ये हो गया पेड़, क्या हो गया? ये पेड़ की ऊंचाई होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसका कुछ नाम दे देते हैं, ए बी। यहाँ पर क्या देते हैं? अब आंधी आता है, आंधी, अब पेड़ ऐसे हिलता है हिलता है, अचानक यहाँ से टूट जाता है। यहाँ से क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो यहाँ से टूटेगा, मान लो कि यहाँ से ये पेड़ है, कौन सी है? पेड़ है ये वाला, और ये अब आंधी आता है तो टूट जाता है। तो सपोज मान लो यहाँ से टूट जाएगा, तो ये वाला भाग टूट करके कुछ इस तरह से आकर के टच कर जाएगा। इसका शिखर ये वाला आकर जमीन को क्या कर रहा है? टच कर जा रहा है। तो हम क्या कर, पेड़ जो है पूरा उखड़ता नहीं है जड़ से, ये बीच में से कहीं से टूट जाता है, बीच में से कहीं से तो टूट जाता है। तो यहाँ से तोड़ दो, अपने बस की बात है। यहाँ से मान लो टूट गया, इस पॉइंट पर हम मान लेते हैं कौन सी? डी। क्या मान लेते हैं? डी मान लेते हैं। अब ये टूटा हुआ भाग है, टूटेगा तो कहाँ स्पर्श करता है? जमीन को। अब ये इसका शिखर जमीन को आकर के, ऐसा नहीं कि पूरा धड़ाम से गिर जाता है ये वाला, नहीं, ये पॉइंट यहीं पर आता है। ये वाला ऐसे आकर के यहाँ पर ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है आपका, ऐसे ऐसे आकर के हो जाता है। तो इसको आप, अब ये टूटा हुआ भाग को इधर आकर टच करता है, तो इसको हम सी यहाँ पर दिखा देते हैं, यहाँ पर आकर के टच हो जाता है। ये टूटा हुआ भाग हो गया। तो यही चीज ना यहाँ पर आया हुआ है, तो जितनी लंबाई इसका होगा वही लंबाई इसका होगा, क्या अलग अलग होगा? अरे देखो ना, यही चीज ना टूटा हुआ है यहाँ पर। तो यही चीज अब यहाँ पर गिर गया ऐसे आकर के, तो मान लो ये 2 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 मीटर। ये x, तो ये कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। नहीं तो कह रहा है, और ये भूमि के साथ कितने डिग्री का कोण बना लेता है गिर करके? कितना?
ये हो जाएगा 30 डिग्री। और जमीन से ये जो इसके जो पाद बिंदु है, तो ये सिरा कहाँ कितनी दूरी पर जाकर के गिरता है? 8 मीटर। तो मतलब बी से सी के बीच की दूरी कितना दे दिया है? 8 मीटर। तो कह रहा है इस पेड़ की ऊंचाई क्या है, वास्तविक ऊंचाई, रियल हाइट क्या है, वो आप ज्ञात करें। मतलब हमें ज्ञात करना है ए बी। क्या ज्ञात करना है? ए बी। तो यहाँ पर लिख देते हैं, माना ए बी एक पेड़ है। ए बी क्या चीज है? एक पेड़ है जिसका टूटा हुआ भाग ए डी, यही भाग में टूटता है, यहीं से टूटता है, जिसका टूटा हुआ भाग एडी का शिखर ए सी को छूता है। ये ए कहां पर आ जाता है? सी पर आ जाता है। अरे यही चीज ना सी पर आ जाता है। तो एडी का शिखर ए भूमि पर स्थित बिंदु, भूमि पर स्थित बिंदु सी को छूता है, सी को छूता है। थोड़ा सा ऐसे नहीं कुछ कह रहा कि ए बी एक पेड़ है, आंधी आता है तो इसका कुछ भाग टूट जाता है, तो टूटे हुए भाग को हम एडी मान लिए। अब एडी का शिखर ए जमीन पर जो स्थित बिंदु है सी है, उसको आकर टच करता है। उसको आकर क्या करता है? जहां पर कितनी डिग्री कोण बनाता है? 30 डिग्री। और कितनी दूरी पर? 8 मीटर की दूरी पर जाकर के गिरता है। कितनी दूरी पर? 8 मीटर की दूरी पर जाकर। तो वही चीज तो लिखा है, माना ए बी एक पेड़ है जिसका टूटा हुआ भाग एडी का शिखर ए भूमि पर स्थित बिंदु सी को छूता है, सी को छूता है। अब प्रश्न से अभी टूटा हुआ भाग हो गया, कौन सा भाग हो गया? टूटा हुआ, लिख देते हैं। अच्छा, प्रश्न से देखते हैं क्या क्या डाटा अपने पास है। अभी डायग्राम के हिसाब से अपने पास डाटा कौन आ गया? BC 8 आ गया। BC बराबर 8 मीटर हो गया। और कोण सी पर कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। तो आपको ज्ञात क्या करना है? ए बी बराबर, चाहो तो लिख सकते, ये पेड़ है, कौन सी है? ये पेड़ हो गया अपना, कौन सी हो गया? ए बी बराबर, ये प्रश्न बोर्ड में 4-5 बार आ चुका है। कितने बार? 4-5 है, कुछ नहीं इसमें। तो देखो ये दोनों तो सेम है ना, तो इसको यदि हम एक्स मान लें तो इसको भी क्या मान लेंगे? एक्स। तो मान लें इसको थोड़ा देर के लिए, क्यों आगे जरूरत पड़ेगा। माना एडी बराबर एक्स, अतः जब एडी एक्स हो जाएगा तो स्वाभाविक सीडी भी एक्स ही होगा, कि वही चीज तो नीचे गिरा हुआ है। अतः सीडी बराबर भी कितना? एक्स मीटर। ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। ध्यान से देखो, ये वाला चीज ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज तो यहाँ पर बना रहा है, इसमें ये भुजा ये वाला है। अब एक काम करें हम, यदि ये वाला हम निकाल लें और ये वाला निकाल लें, दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगा। बात को समझो, ये वाला निकाल दें और ये वाला निकालेंगे मतलब ये निकल गया। नहीं, ये वाला निकाल ले और ये निकालना सी डी, तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो यदि इसको निकालना होगा तो मुखिया ये वाला है, नहीं तो इस मुखिया के हिसाब से आधार हो गया, क्या हो गया? लंब। तो 10 लेकर चलेंगे तो बीडी निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा, और यदि इस मुखिया के हिसाब से आधार ये क्या है? कर्ण, तो कौ से लेकर चलेंगे तो सीडी निकल जाएगा।
तो एक बार टेन लेकर चलते हैं, एक बार क्या लेकर चलते हैं, कॉस। तो हमारा बीडी और सीडी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, और यही पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। तो चलो लेकर चलते हैं, किस त्रिभुज में चला है, बोलो, त्रिभुज बी सी डी में, बी सी, त्रिभुज बी सी डी में 90 डिग्री कहाँ पर बन रहा है, बी पर। मुखिया कहाँ पर है, सी पर। मुखिया कहाँ पर है, सी पर है। तो इस मुखिया के लिए आधार होगा, ये लंब होगा। तो हमको लंब निकालना है, आधार दिया, तो लंब और आधार कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का मान होता है, टेन का। किसका, तो टेन 30 डिग्री को लेकर आगे बढ़ेंगे, टेन 30 डिग्री हो जाएगा पी बाई, तो पी हो जाएगा अपना बी डी। अच्छा बी कौन हो जाएगा, बी सी। अब सबका वैल्यू रखो, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3। बी डी तो नहीं दिया है, तो बी डी दिया है, नहीं दिया है, तो बी डी तो बी डी ही रहेगा। और बी सी कितना, 8 हो जाएगा। अब पीछा 30 से गुना कर दें, मतलब 8 को 1 से गुना कर दें, बी डी को यहीं पर छोड़ देते हैं। तो 8 को 1 से गुना करोगे तो 8/√3 बराबर बी डी हो जाएगा। 8 यहाँ पर आ जाएगा, तो 8/√3 बराबर क्या चीज, मतलब बी डी बराबर 8/√3 लिखा है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा बी डी बराबर 8/√3 मीटर। हमने बी डी का मान निकाल लिया। अभी परमेकरण नहीं करेंगे हर का, क्योंकि ये 3 से 8 कट जाता ना, तो परमेकरण कर देते। 3 से तो 8 कटेगा नहीं, तो फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ो। अब आपने बी डी निकाल लिया, अब ये निकालना है, तो इसके लिए आधार ये क्या हो जाएगा, कौन कॉस लेकर चलेंगे, तो लिखते हैं पुनः, क्या चीज, पुनः, थोड़ा सा तड़का मार देते हैं, पुनः क्या हो जाएगा, कॉस, क्या हो जाएगा, बी बाई एच। तो बी कौन सा भुजा हो जाएगा, बी सी, और एच हो जाएगा सी डी। एच क्या हो जाएगा, सी डी। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, जल्दी से बोलो, 1/2 या √3/2, हाँ √3/2। अब BC कितना है, 8, और CD को हम x माने हैं, CD को क्या माने हैं, x, ये भी x माने हैं, और इसको भी क्या माने हैं, x मीटर माने हैं, तो x रख देते हैं। अब पीछा 3 से गुना करो, तो x को √3 से गुना करोगे तो √3 गुने x, 8 दूनी। अब x का मान निकालना है, कोई भी चर का ही मान निकाला जाए, चर कौन है, x, तो √3 उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भाग, तो x बराबर हो जाएगा 16/, निकल गया। तो x का मतलब हो जाएगा AD भी लिख सकते हैं, CD भी लिख सकते हैं। तो हम CD की जरूरत नहीं है, कौन सी की जरूरत है, AD। तो x को हटाते हैं और इसके जगह पर क्या लिख देते हैं, AD। अरे AD और CD दोनों सेम है, तो बराबर कितना, 16/√3 मीटर। तो आपने AD का भी मान निकाल लिया, नहीं, अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अतः पेड़ की वास्तविक ऊंचाई, वास्तविक ऊंचाई, वास्तविक ऊंचाई ए बी, क्या चीज, ए बी बराबर, तो ए बी कितने भाग में बटा है, देखो तो 2 भाग में, ए बी की जगह पर बी डी और ए डी जोड़ देंगे तो ए बी नहीं निकल जाएगा, तो बराबर हो जाएगा बी डी प्लस ए डी, चाहे डी है, अरे दोनों एक ही चीज है। अच्छा बी डी का मान देखो कितना निकाले हो, देखो कहीं घेरे होंगे, यहाँ पर है 8/√3, अब प्लस 16/√3। अब हर सेम है, तो लघुत्तम निकालने की जरूरत नहीं है, अंश को प्लस है तो अंश को जोड़ दो, 8 और 16, 24/√3। अब ये 3 से 24 कट जाएगा, तो परमीकरण कर दो, हर का परमीकरण कर दो, मतलब इसी से ऊपर नीचे गुना कर देंगे,
तो 24/√3 गुना √3 बट्टा क्या करने पर, हर का परमेकरण करने पर तो हो जाएगा 24 गुना 3 बट्टा 3/3 और 9 का वर्गमूल तो 3 हो जाएगा। 3 है बराबर कितना 8√मिलीमीटर। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर।